क्योंकि भारी विघटन जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है पूरे प्रदेश के अंदर। उससे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन 6 बिकाऊ विधायकों को टिकट जो दे चुकी है उसके ऊपर भी भाजपा पुनर्विचार करने के बारे में सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनको ये चीज़ स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो जो कर्मचारियों को ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ओपीएस दी है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। जो 1500 रुपये हमने महिलाओं को जो है वो सम्मान निधि दी है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। जो हमने 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप पैकेज जो है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को दिया है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जिस दल के साथ ये गए हैं उस दल ने इन तमाम चीज़ों का विरोध किया है, चाहे ओपीएस हो या महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात हो या फिर प्रदेश का जो बेरोजगारों के लिए स्टार्टअप योजना है उसका इन्होंने विरोध किया है। तो इनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो जनता से जुड़े हुए इन जो योजनाएं हैं इनके साथ हैं या इनके विरोध में हैं। अब इनको जनता के बीच में ये चीज़ बतानी चाहिए। आज बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इनका पदार्पण हुआ, तो जो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता था वो हाशिए पे चला गया है और इन लोगों ने वहाँ पे अपनी जो एक झुंडली थी उस झुंडली को ये लेके गए हैं, उसी को तवज्जो दे रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी इस बात के ऊपर जो है वो निर्णय करेगा कि वो इनको स्वीकार करें या ना करें। तो ऐसे में जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी अब इसके ऊपर विचार कर रही है कि इनकी जो टिकट का फैसला है क्या इसको दोबारा से जो है वो रिव्यू करने की ज़रूरत है, और इसके लिए ये एक बैठक भी ये ऊना में कर चुके हैं। विधायक छोड़ के गए, उनका इस्तीफ़ा देना तो अपने आप में एक अजूबे की तरह है, एक अजूबे की तरह है उनका इस्तीफ़ा देना। क्योंकि उनसे कौन इस्तीफ़ा मांग रहा था। वो ना भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीते थे, ना कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर जीते थे। उनको तो लोगों ने बतौर निर्दलीय समर्थन दिया था और निर्दलीय जीते थे। वो कांग्रेस को भी अपना समर्थन दे सकते थे, भारतीय जनता पार्टी को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। किन कारणों से दिया, किसका दबाव उनके पास था, क्या लेन देन उसके बीच में हुआ, इस बात को तो वही जाने। लेकिन अगर बिना वजह से उन्होंने इस तरीके से अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है तो कहीं ना कहीं वो प्रदेश की जनता के और अपने अपने क्षेत्र की जनता के दोषी हैं और उन्होंने अनावश्यक चुनाव जो है प्रदेश की जनता के ऊपर और अपने अपने चुनाव क्षेत्र की जनता के ऊपर थोपा है। हमारी ये मांग रहेगी कि इन विधायकों की सदस्यता 6 साल के लिए इनको चुनाव लड़ने से डिबार किया जाना चाहिए, और जो चुनाव अनावश्यक इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहा है, इस चुनाव का खर्चा जो है वो भी इनसे वसूल किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रदेश का जो पैसा है वो उसकी बर्बादी इन्होंने की है, और इसका हिसाब आने वाले चुनावों में जब कभी भी ये फेस करेंगे तो जनता जो है उसका जवाब इनको देगी। ये रूबरू हो रहा हूँ प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ जिसमें 6 बिकाऊ विधायक जो थे वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, और उसी का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले दिनों यहाँ रैली रखी थी वो भारी फ्लॉप रैली हुई, और उस रैली के फ्लॉप होने से ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की इस कुकृत्य को
और जो 6 विधायक बिकाऊ हैं उनके कुकृत्य को हमीरपुर की जनता ने पसंद नहीं किया है और प्रदेश की जनता ने भी पसंद नहीं किया है। ये साबित हो गया है इस रैली के फ्लॉप होने से। इस रैली, भारतीय जनता पार्टी की रैली फ्लॉप होने के जो परिणाम आए उनके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या इन 6 बिकाऊ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर चल पाएगी या ना चल पाएगी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर जो है ऊना में हुआ। उसमें इस बात के ऊपर विशेष चिंतन किया गया कि इन 6 बिकाऊ विधायकों को पार्टी में लेने के बाद जो असंतोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में भड़का है, उससे भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हुई है। और उन्होंने उसमें निर्णय लिया है कि हमें अब इन 6 बिकाऊ विधायकों के साथ कैसे आगे चलना है, क्योंकि भारी विघटन जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है, पूरे प्रदेश के अंदर भी, हमीरपुर जिला के अंदर। उससे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन 6 बिकाऊ विधायकों को टिकट जो दे चुकी है उसके ऊपर भी भाजपा पुनर्विचार करने के बारे में सोच रही है और इनके टिकट जो हैं उनके ऊपर दोबारा से संशय बना हुआ है। और जो 3 निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, उनका तो तय है कि उनको भारतीय जनता पार्टी की टिकट अब नहीं मिली। घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा था वो बेनकाब हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक बगावत के रूप में इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है और बहुत बड़ा विस्फोट हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 लोगों को टिकट दी है, उसके बाद जनता के बीच में जब ये गए तो जनता ने पूरी तरह से इनको नकारा है और जिस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे कि जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य ये करके आए हों, उस चीज़ को प्रदेश की जनता ने और हमीरपुर की जनता ने जो है वो पसंद नहीं किया है और लोग इनसे खफा हो रहे हैं। और इसके लिए जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विघटन है उसके चलते हुए कल जो एक सम्मेलन है, एक जो हमारे बिकाऊ विधायक हम कहेंगे राजेंद्र राणा जी, उनके कार्यक्रम में उन्होंने प्रेम कुमार धूमल जी को बुलाया था और प्रेम कुमार धूमल जी ने स्पष्ट कहा उस सम्मेलन में कि जो अमीर व्यक्ति है वो हमेशा बिकता है और गरीब व्यक्ति नहीं बिकता है। तो ये इस बात को इंगित करता है कि अमीर व्यक्ति, आप सब जानते हैं कि कौन है वहाँ और कौन बिका है। तो ये स्पष्ट संदेश प्रेम कुमार धूमल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी को और इस पूरे समाज को दे दिया है। इसे हमीरपुर की जनता और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो किस तरह का जो तूफान है वो चल रहा है। और इस सारे घटनाक्रम पर कांग्रेस पार्टी जो है नज़र रखे हुए है और कांग्रेस पार्टी बड़े संयम के साथ चुनाव में उतर रही है और भरपूर समर्थन प्रदेश की जनता का और हमीरपुर की जनता का हमें मिल रहा है। हमीरपुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर क्षेत्र की जनता, हमीरपुर ज़िला की जनता पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ये मान चुकी है कि हमने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को खोना नहीं है और वो इनको मजबूत करना चाहती है। और इसके लिए हमीरपुर ज़िला की जो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है और इसी तरह से प्रदेश की जितनी भी ये खाली हुई हैं 9 की 9 सीटें, इनको कांग्रेस पार्टी जीत के
बहुमत जो है उसको और पक्का करेगी। जो है वो विकास का मुद्दा रहता है। पिछले 15 महीनों के अंदर हमारी सरकार ने बहुत सारे जो है वो जनहित के फैसले लिए हैं, जिनको प्रदेश की जनता जो है जिनकी सराहना कर रही है। चाहे ओपीएस की बात हो, 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात हो, चाहे रोज़गार से जुड़ा कोई मुद्दा हो, और इससे भी अलावा हमने ऐसे निर्णय लिए हैं जो जनता जिनको पसंद कर रही है। चाहे रेवेन्यू से जुड़े मुद्दे थे जो बरसों से लंबित थे, या हमने फॉरेस्ट से जुड़े कई ऐसे एक्ट थे जिनको चेंज किया। तो लोग जो हैं इन सारे कामों को जो है वो इनसे खुश हैं। तो इन सारी बातों को लेके भी हम जनता के बीच में जाएंगे, और ये मुद्दा तो रहेगा कि हमीरपुर का मुख्यमंत्री हमें चाहिए। ये तो जनता का मुद्दा है, ये जनता की तरफ से है, ये पार्टी की तरफ से नहीं है, ये हमीरपुर क्षेत्र की जनता की तरफ से है। हमीरपुर क्षेत्र की जो जनता है वो चाहती है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और मजबूत किया जाए। ये जो आप कह रहे हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 बिकाऊ विधायक थे हमारे, इनको कभी पंचकूला में घुमाया, कभी हरिद्वार ले गए, कभी ऋषिकेश ले गए, कभी गुड़गांव ले गए, लेकिन हमारे जो लोग थे वो यहीं टिके रहे, कोई कहीं नहीं गया और अपने अपने घरों में सब रहे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी छटपटाहट में है और इस स्थिति में है कि कब हमें सत्ता मिले, ऐसी उनकी इच्छा है। और उस सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे अपना रहे हैं और ऐसी ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता सुख प्राप्त करने का जो सपना ये देख रहे हैं, ये इनका सपना कभी पूरा